अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मॉडिफायर्स। हमने डिटेल में देखना है कि मॉडिफायर्स क्या होते हैं और ये किस तरह से यूज़ होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन। मॉडिफायर्स, अ मॉडिफायर इज अ वर्ड, फ्रेज और क्लॉज दैट गिव्स मोर मीनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ड जो है दूसरे वर्ड की मीनिंग को क्लेरिफाई करे, या फ्रेज या क्लॉज जो है उसकी मीनिंग को क्लेरिफाई करे, उसको हम मॉडिफायर कहते हैं। ठीक है, तो मॉडिफायर की हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं। नंबर 1 मिसप्लेस्ड, नंबर 2 डैंगलिंग एंड नंबर 3 स्क्विंटिंग। तीन टाइप्स होती हैं मिसप्लेस्ड की, तो ये मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखते हैं ये क्या होती है। मिसप्लेस क्या होती है? अ मिसप्लेस द मॉडिफायर इज इन द रॉन्ग प्लेस सो द सेंटेंस बिकम कंफ्यूजन और फनी। मिसप्लेस मॉडिफायर वो मॉडिफायर होते हैं जिसके अंदर हमारे मॉडिफायर्स रॉन्ग जगह पे रख दिए जाते हैं। ठीक है, जब वो रॉन्ग जगह पे रख दिए जाते हैं तो हमारे पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही गलत हो जाता है। मीन्स हमने मॉडिफाई किसी सब्जेक्ट को करना है और हम उसको रख किसी और सब्जेक्ट के साथ देते हैं, तो मीनिंग उसका क्या हो जाएगा, टोटली डिफरेंट हो जाएगा। इसी तरह से डैंगलिंग मॉडिफायर, डैंगलिंग मॉडिफायर क्या होते हैं, जो कि डज नॉट क्लियरली कनेक्ट टू एनीथिंग। इसके अंदर हमारे पास, अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में देखें तो हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो मिसिंग होता है। वी हैव अ मिसिंग सब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्विंटिंग। अ स्क्विंटिंग मॉडिफायर इज प्लेस्ड बिटवीन टू वर्ड्स सो इट इज अनक्लियर विच वन इट मॉडिफाइज। स्क्विंटिंग मॉडिफायर्स वो होते हैं जिसके अंदर हमारा एक सेंटेंस जो है वो डबल मीनिंग दे, डुअल मीनिंग दे, उसको हम कहते हैं स्क्विंटिंग मॉडिफायर्स। ठीक है, इसको फर्दर देखते हैं तो आपको मजीद क्लेरिफाई हो जाएगा। हमारे पास मिसप्लेस मॉडिफायर। नंबर 1, फार अवे फ्रॉम द नाउन और वर्ड। उस वर्ड से और नाउन से ये दूर होते हैं जिसको इसने एक्सप्लेन करना है, क्लेरिफाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, शी एट आइसक्रीम इन अ रेड ड्रेस। उसने आइसक्रीम खाई रेड ड्रेस में। अब हम यहाँ कंफ्यूज हैं कि जो आइसक्रीम है वो हमारे पास उसने वेयर किया हुआ है रेड ड्रेस। शी एट आइसक्रीम, उसने आइसक्रीम खा ली इन अ रेड ड्रेस, जिसने रेड ड्रेस पहना हुआ था। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात पे कि आइसक्रीम ने रेड ड्रेस पहना हुआ था। तो हम इसको सेटिंग कैसे करते हैं, इसकी करेक्शन इसकी इस तरह से करते हैं, इन अ रेड ड्रेस शी एट द आइसक्रीम। हमने सेंटेंस की करेक्शन कर दी कि उसने जो है आइसक्रीम खाई इन अ रेड ड्रेस को, इन अ रेड ड्रेस शी एट एन आइसक्रीम। हमारा शी और इन अ रेड ड्रेस, जो हमारा इन अ रेड ड्रेस है वो मॉडिफाई किसको कर रहा है, शी को। हमारे मिसप्लेस मॉडिफायर में हमने यही चीज़ पढ़ी है कि हमने अपने नाउन को अपने मॉडिफायर के बिल्कुल साथ रखना है, उसकी प्लेस जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें हमारे पास, डैंगलिंग मॉडिफायर। अब डैंगलिंग मॉडिफायर क्या होता है, जिसके अंदर हमारा मॉडिफायर ही एब्सेंट है, जिसको हमने मॉडिफाई करना है वही एब्सेंट है। मीन्स हमने मॉडिफायर तो लगा दिया लेकिन जो हमारा मॉडिफाई हो रहा है सब्जेक्ट है वही एब्सेंट है, सो वी बिकम कंफ्यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, रनिंग क्विकली द शूज वर वॉर्न। हम यही सोच रहे हैं तेज भागते हुए शूज वर वॉर्न, किसने शूज पहने, हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम इसकी करेक्शन कैसे करते हैं, रनिंग क्विकली द बॉय वॉर हिज शूज। यहाँ पर हमारे पास क्लियर हो गया कि हमारे पास हमारा सब्जेक्ट द बॉय जो था वो मिसिंग था, तो हमने सब्जेक्ट लगा के अपने सेंटेंस को करेक्ट कर लिया। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हेल्पिंग अ लेडी फाइंड हर चिल्ड्रन द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन। एक औरत की मदद करते हुए ट्रेन जो थी वो चली गई। तो हम यहाँ सोच रहे हैं कि जो ट्रेन थी वो हेल्प करी थी बच्चे ढूंढने में, तो ये इनकरेक्ट है। यहाँ पर हमारे पास जो हमारा सब्जेक्ट है वो मिसिंग है, तो इसका करेक्शन कैसे करेंगे, हेल्पिंग अ लेडी फाइंड हर चिल्ड्रन आई सॉ द ट्रेन लीव द स्टेशन। मैंने देखा कि ट्रेन क्या कर गई, स्टेशन को लीव कर गई, तो ये इसकी करेक्शन हो गई। नेक्स्ट हमारे पास स्क्विंटिंग मॉडिफायर। स्क्विंटिंग मॉडिफायर्स यूजुअली ऑफन ऑलमोस्ट जस्ट नियरली। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो मिडल में आ जाते हैं सेंटेंस के, जिससे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो पहले वाला सेंटेंस है हाफ वो वाला मॉडिफाई हो रहा है या जो हाफ नेक्स्ट वाला सेंटेंस है वो मॉडिफाई हो रहा है। सो हम क्या करते हैं,
हम इसमें देखते हैं कंफ्यूजिंग सेंटेंस होता है, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। स्टूडेंट हु स्टडी ऑफन गेट गुड मार्क्स, तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या राइज हो जाती है, इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स ऑफन स्टडी, या तो स्टूडेंट अक्सर पढ़ते हैं, और स्टूडेंट ऑफन गेट गुड मार्क्स, या जो ऑफन है उनको अच्छे ग्रेड्स मिलते हैं। तो हम इस चीज़ में कंफ्यूजन हो जाती है हमें, द वर्ड ऑफन इज अनक्लियर, तो ये वर्ड हमारे पास क्या है, अनक्लियर आ जाता है। तो हम इसको कैसे देखते हैं, करेक्शन कैसे करते हैं। स्टूडेंट हु ऑफन स्टडी गेट गुड ग्रेड्स, तो हम इसको जो है करेक्ट किस तरह से कर लेते हैं कि अपना ऑफन जो है हमारा सेंटर से हटा के इसको स्टार्ट में कर देते हैं। तो इस तरह से जो हमारा ऑफन जो है हमारे पहले सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। मीन्स दे स्टडी फ्रीक्वेंटली, कि वो स्टडी करते हैं फ्रीक्वेंटली। स्टूडेंट हु स्टडी गुड गेट गुड ग्रेड्स ऑफन, मीन्स दे फ्रीक्वेंटली गेट गुड ग्रेड्स, कि उनको फ्रीक्वेंटली मिलते हैं गुड ग्रेड्स। अब हमारे पास इसकी एक इजी ट्रिक होती है जिसको हम देखते हैं कि हम किस तरह से इनको याद रख सकते हैं। मिसप्लेस्ड में हम क्या होता है, इफ इट इज इन द रॉन्ग प्लेस इट गिव्स द रॉन्ग मीनिंग, अगर ये गलत जगह पे रखा गया है तो ये गलत मीनिंग देगा। मीन्स सब्जेक्ट के साथ रखना था, सब्जेक्ट को मॉडिफाई करना था और हम उसको वर्ब के साथ रख दिया या किसी और चीज़ के साथ रख दिया, तो इसने हमारे मीनिंग को ही रॉन्ग कर दिया। डैंगलिंग में क्या होता है, इफ इट हैज़ नो सब्जेक्ट, मीन्स हमारा सब्जेक्ट ही एब्सेंट है, हमने जिसको मॉडिफाई करना है वही एब्सेंट है, तो ये क्या होगा, ये डैंगलिंग। और स्क्विंटिंग क्या होता है, इफ इट कैन मीन टू थिंग्स इट्स स्क्विंटिंग, अगर ये डबल मीनिंग दे रहा है सेंटेंस तो ये स्क्विंटिंग होगा। सो दीज आर द मॉडिफायर्स। If you have any question, you can ask me in the comment section. Thank you so much.